साहब आप जवाब देना चाहें अगर जो पलक शाह की पंजाब हुकूमत के हवाले से ऑब्जर्वेशन थी तो मोस्ट वेलकम। जी नहीं, हमें असल में तो साथ चलना है। और जो इख्तलाफ हुआ भी है उसके ऊपर जो कुछ सख्त अल्फाज कहे भी गए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई इख्तलाफ है तो वो जो डिलीवरी है सैलाब के जो मुतासरीन है उनको जो रिलीफ देना है उसके तरीके के ऊपर इख्तलाफ है ना असल में। तो कि वो कहते हैं जी BISP जो है वो बेहतर है, पंजाब हुकूमत का ख्याल है कि नहीं हम इसके ऊपर अपनी तरीकेकार इख्तियार करेंगे, और उसमें फिर बात बढ़ गई आगे तो हम यहाँ तक पहुंचे। तो असल बात हमें याद रखना चाहिए कि हम सब ये चाहते हैं कि हम जो सैलाब ज़दगान हैं उनको रिलीफ पहुंचाएं। उसमें इख्तलाफ होंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हल करेंगे। इसी तरह हमें जो आई थिंक जो एक इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया और निज़ाम के बारे में बात, अब निज़ाम में इशू ये बन रहा है कि जहां बलूचिस्तान में और KP में और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि वहां के जो मुंतखब ऐवान है उन सूबों के, वहां से ये इस इस्लाह की आवाज क्यों नहीं उठ। बलूचिस्तान की असेंबली के बारे में कहा जाता है जी कि वो नुमाइंदा नहीं है, लेकिन KP की असेंबली पे नुमाइंदा नहीं है अगर वहां से इसका हल नहीं निकल रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैंने कहा कि 2021 में इंतखाबात हुए थे, तो वहां की असेंबलियों के बाहर क्यों एहतजाज नहीं होता, सूबाई असेंबलियों के बाहर एहतजाज क्यों नहीं होता, और वहां से क्यों नहीं इसके बारे में रिलीफ निकलता। AJK ने अभी दिसंबर में इस तरह का एक बड़ा एहसन तरीके से सारे मामले को हल किया था, लेकिन जो एस्पिरेशंस हैं मतलब बहुत सारी बातें जो एक्शन कमेटी ने AJK में की सर हैं असम्बलियाँ जिस तरीके से वो चल रही हैं, पहले फॉर्म 47 का इशू था, अब PTI वालों की नशिस्तों के साथ जो कुछ मरकज़ में भी हुआ, जो कुछ सूबे में हुआ, जो कुछ उनके साथ नहीं। तो सेनेट की नशिस्तों के मैं ऊपर भी हुआ, यही तो ये सारा मलिक साहब उसके अर्ज बाद आप करना सोचते चाहता हैं हूँ। कि ये इट्स ए ट्रूली फंक्शनल सिस्टम, इट्स नॉट ए गुड फंक्शनल सिस्टम। नहीं, मैं अर्ज यही तो आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि 2021 में तो भी फॉर्म 47 नहीं आया था, उस वक्त कोई और फॉर्म था। चल उस वक्त भी कोई फॉर्म रहा था, लेकिन वो 47 नहीं था। तो अगर वो बिफोर फॉर्म 47 गवर्नमेंट्स जो हैं उनके हालात हैं, या खुद KP में अगर दहशतगर्दी का इतना बड़ा इशू है और उन वो तमाम 12 अजला जहां इस वक्त KP हुकूमत की रिट नहीं है, वहां के नुमाइंदे जो हैं जिस जमात के हैं उनकी तरफ से क्यों नहीं ऑन द ग्राउंड खुद चीफ आवाज मिनिस्टर आती। KP देखिए का अपना इलाका जी, DI खान, बाकी तो कहीं जा ही ना, जी, खुद तो मैं अली मीर अपने यही इलाके अर्ज में नहीं जा करना चाह सकता। रहा हूं कि हम जब कहते हैं कि हमें जी वो लोकल लोगों से बात करने की जरूरत है कि इन मामले को कैसे हल किया जाए, तो लोकल लोग तो एडवाइस जिस फॉर्म में रियासत एक्ट कर सके उसमें तो नहीं आ रही। और फिर बास जगहों पे हमने देखा है कि KP हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों के साथ बुज़दिलाना मुसालियत करती है, बार बार उनके बयानात तो यही हमें बताते हैं। AJK में इस सिचुएशन यही है कि ये कोई अभी सियासी जमात नहीं है, ये एक आप एक्शन ग्रुप कह लें, प्रेशर ग्रुप कह लें, जो अपने जो है मुतालबात लेकर चला है। और उनके मुतालबात जो हैं वो बिलाखिर या तो असेंबली ने, उनकी जो कानून साज असेंबली है उसने पूरे करने हैं, या पीछे से इनडायरेक्टली वफाक ने पूरे करने हैं। अब वफाक 310 अरब रुपए का बजट जो है वो AJK को दे रहा है। पाकिस्तान की गालिबन सस्ती सर तरीन आज से तकरीबन मुफ्त बहुत साल बिजली पहले AJK को शौकत दे रहा अजीज है। साहब मुशर्रफ दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं आपको एक तारीखी हकीकत बयान करने लगा हूँ, तो एज ए जर्नलिस्ट मैंने उन्हें कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर जनाब मुशर्रफ की छतरी है और उसके नीचे आप अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। एज़ प्राइम मिनिस्टर अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में अभी बुगटी का वाक़या नहीं था हुआ, तो मैंने कहा अगर बुगटी का वाक़या हो गया तो आपको पता है बलूचिस्तान में एज़ प्राइम मिनिस्टर आप किससे बात करेंगे। उन्होंने पता है शौकत अजीज़ कौन सा है, ये मेरा उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यू ब्लॉक में मेरी उनसे बात हो रही थी और उसके चंद माह बाद बुगटी वाला वाक़या हुआ। तो क्या शौकत अजीज़ को पता था कि बुगटी कौन है और किससे जाके वो मुसालियत करे और इस वाक़े को रोकता कैसे। यही सूरत हाल आज है, हम ना उस वक्त इस अलमियों को समझे थे ना आज समझने पे तैयार है। ये हमारी जी, तो जो पूरी मैं पॉलिटिकल लेकिन मैं फिर क्लास का भी और मैं बहुत सब सारे बड़े दोहराना ताकतवर लोगों चाहूंगा का भी अलमिया है। कि हम सब के इतराजात हो सकते हैं सूबाई असेंबलियों के ऊपर, होने वालों के ऊपर, लेकिन कम से कम वहां से कुछ तो, अगर वो लोग ऑन द ग्राउंड हैं
कुछ तो हमें गाइडेंस होनी चाहिए, कुछ तो हमारा जो डायलॉग का रास्ता है वो खुलना चाहिए। या अगर ये भी क्लैरिटी आ जाए कि भी डायलॉग का रास्ता नहीं है और हमें इसके ऊपर एक्शन करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे। लेकिन बहरहाल ये जो, जैसे मैंने कहा शहरयार साहब, एजेके में और सब सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमें ये हमारा एक, इस हद तक मैं शहरयार साहब से एग्री करता हूं कि ये हमारा एक इज्तिमाई चैलेंज है जिसको हमें इज्तिमाई तरीके से ही हल करना है। शहरयार साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बहुत एहतराम है, मेरे कॉलीग रहे हैं, बुजुर्गों का भी ताल्लुक रहा है, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि जी जो उन्होंने पीटीआई और मिसक्रिएंट्स तालिबान की बात की है, बुज़दिलाना मसालिहत, जी मैं इतना कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए और चीज़ों को एग्रीवेट ना करें, ये टाइम इन बातों का नहीं है। अगर मैं अभी इन चीज़ों पे शुरू हो गया तो मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान की। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है, क्या वजह है कि तालिबान जो आपके ब्लू आइड थे, आज कौन सी ऐसी वजह है कि आज इतने दूर चले गए? आज वो इंटरनेशनल कमिटमेंट रेफ्यूजीज के हवाले से आज कौन सी ऐसी वजह है कि उनके साथ जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो इस लेवल तक पहुंच गया? क्या ये सारे उसके लिए जिम्मेदार हैं? आपने उनको एंगेज क्यों नहीं किया? पहले कबाइल को एंगेज करते थे, जरगा सिस्टम होता था। क्या वजह थी कि 2018 में सबसे पहले वजीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं? आज क्या वजह है जो खान साहब जेल से कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब को एंगेज करना चाहिए, अफगानिस्तान की स्टेक होल्डर्स को इन मसाइल का हल ढूंढना चाहिए? बजाय ये वक्त साबित करेगा कि कौन टेररिस्ट के साथ है या नहीं है। लानत बेचते हैं ऐसी सोच पे, लानत बेचते हैं ऐसी पार्टी पे जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किसी किस्म की भी सोच उनकी मिलती हो। नंबर 1। नंबर 2, इस टाइम पे मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ब्रिजिंग रोल कोई अच्छी बात करेंगे जिससे मुल्क का फायदा हो, आने वाली नस्लों का फायदा हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरी बहन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट कौम की माओ बहनों बेटियों के लिए, लेकिन मेरा सूबा, मेरा पानी, ये पाकिस्तान सबका है। जितना पंजाब मरियम नवाज का है, इतना हम सबका ये पंजाब उतना ही है। इसी तरह उनका भी खैबर पख्तूनख्वा है। आप में ये जो तकब्बर आ गया, एक परसेप्शन है कि जी हिंदुस्तान शिकस्त खा गया है, सऊदी अरब के साथ आपकी डिफेंस डील हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप गले लगा रहा है, मोहम्मद बिन सुलेमान इजराइल आइनस गले लगा रहे हैं, तो अभी आप जो हैं वो मुसख्खर कर गए हैं सब चीजें। तो अब वो ना पीपल्स पार्टी पे ब्रेक लगा रहे हैं, ना पाकिस्तान के लोगों पे ब्रेक लगा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। खुदा के लिए होश के ना खोल ले। ये तकब्बुर जो है ये तबाही का पहला वो जीना होता है जिसके बाद मुड़ के कुछ नजर नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बात करें, जोड़ की बात करें, आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, ब्रिजिंग रोल प्ले करें। पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से आपकी मेरी बहुत जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान कहां चला गया? बांग्लादेश 2% कहते थे, वो कहां चला गया? आपकी इकोनॉमी, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको अगर अल्लाह चीन वसीला ना बनाता 10 मई को, और इस मुल्क की एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस ने जो लाजवाल कुर्बानी दी, और पूरी कौम को अगर आपने यकजा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अजली दुश्मन मोदी बीजेपी वो अपनी मैनिफेस्टो के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करे इंडियंस का। अब आपके एक तरफ कानों में रोजाना आती है बात कि जी शहीद हो गए, सिविल आर्म फोर्सेस के अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, लेवी के शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इस पर नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स का एडवाइजरी बोर्ड बने, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं किया जा रहा? बजाय इसके कि आप एक पार्टी का नाम लें, खुदा के लिए होश के नाखून लें। आप एक डेमोक्रेट हैं, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपकी बातों से मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर साहब, आप तो लग रहा है कोई पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इस टाइम आपको पुल का रोल इख्तियार करना चाहिए। या तो आप ऐसी ऐसी बातें करके पता नहीं किसको खुश करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है जो आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पलविशा, क्लोजिंग बात। देखिए, मैं समझती हूँ कि सब वज़ीर आज़म साहब को खुद कश्मीर जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जा पाते तो फिर
फील्ड मार्शल साहब को खुद मुज़ाकरात को ओपन कर देना चाहिए, वो चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे। वो खुद तो नहीं करेंगे, वो तो किसी नुमाइंदे कोई मुकर्रर कर सकते हैं कि वो जाए। नुमाइंदे तो वज़ीर आज़म साहब है ना, लेकिन जो हसासियत है मामले की और जो हमारा दुश्मन इस वक्त छुरियाँ तेज़ करके बैठा है, तो फिर अगर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो नहीं चल रहा तो फिर हमें अपने मुल्क की सालमियत को तो बचाना है। फिर बिल्कुल 1 मिनट है मुख्तसरन, अगर मुश्ताक साहब से आपकी सेनेटर मुश्ताक की फैमिली से या उनसे इंटरेक्शन हुआ फ्लोटिला की वजह से, क्लोजिंग बिल्कुल एंड है। देखिए सेनेटर मुश्ताक एक बहुत बहादुर आदमी है, वो जान पे खेल कर जहाँ उसने कहा था वो चला गया। जो यहाँ कोई बोलने वाला जो है वो उसकी बात करने को भी लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला सेनेट के सेशन में मैं ज़रूर बात करूँगी। तो खुर्रम साहब क्लोजिंग रिमार्क सर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेनेटर साहब ने अपनी जुर्रत से हम सबको एक रास्ता दिखाया है कि अगर हिम्मत की जाए तो ये रिलीफ की कोशिश ही, हमारे पास तो कोशिश ही है। दूसरा, बहरहाल मेरे भाई ने मुझे पाकिस्तान दुश्मनी का ताना दे दिया। जिस जमात के रिकॉर्ड पे 9 मई हो या 26 नवंबर 2024 हो, अज़राए करम किसी और को पाकिस्तान दुश्मनी का ताना ना दें, और ये हमें एक दूसरे को ताना नहीं देना चाहिए। अगर हमें सियासत को और जमहूरियत को आगे लेकर जाना है तो पाकिस्तान की सियासी ज़बान में से गद्दार, डाकू और काफिर के लफ्ज़ निकाल देने चाहिए।